आज मैं बेहद खुश हूँ और आज मुझे मऊ में आने का अवसर मिला और हम जहाँ पर हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता रहे, जिन्होंने हमें एक अच्छे समाज में जीने का और एक अच्छे राष्ट्र को संविधान दिया, अधिकार दिया, हम उन्हें नहीं भूल सकते। ये जो तस्वीर देखकर कितनी सुंदर तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं और माता श्री मतलब यानी कि उनकी धर्मपत्नी जी हैं जो साफ दिख रहे हैं। ऐसे चित्र भी शायद आपको बहुत कम मिले होंगे। अभी हमारे बीच में जो ये भाई साहब हैं जो यहाँ के प्रबंधक हैं, क्या नाम है आपका? सुखदेव डावर। सुखदेव डावर जी हैं जो यहाँ पर सारी जानकारियाँ देते हैं और बेहद अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि ये जब की तस्वीर है बाबा साहब की, जब यहाँ पर स्वतंत्रता भारत का संविधान एवं डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी जी के समक्ष सौंपा था। ये 25 नवंबर 1949 की बात है। आप देख सकते हैं ये 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद रत्तू एवं डॉक्टर सविता आजू बाजू जी खड़े हैं, जो देख सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर ये गोल चक्कर हमारा बना है और जिसमें बाबा भीम साहब की एक एक चीज़ की उपलब्धियां हमारे ये यहाँ पर बताया गया है बाबा साहब को कि यहाँ पर अम्बेडकर साहब ने जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भाग लिया। यहाँ से उनकी पढ़ाई चालू होती है। यहाँ बाबा साहब वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए और 1915 तक वहाँ के संग्रहालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अम्बेडकर साहब इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते हुए इनकी तस्वीर है, जो 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई थी। तब भारत वापस आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल में इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिक्स साइंस नामक विश्वविद्यालय में MSc और DSc तथा बार एट लॉ के शोध उपलब्धि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया गया था, जो उस समय की तस्वीर है। सामने जल्ले भैया अपने यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। ये बाबा साहब का पुराना घर का तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ खड़े हैं, ये बाबा साहब के पिताजी है सरदार गांधी सकपाल। यहाँ पर जो खड़ी है भीमाबाई है, बाबा साहब की माता है। और यहाँ दिखाया गया है पार्लियामेंट बाबा साहब को, जहाँ उनका जन्म हुआ था। ये जो आप पीछे जगह देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ है। जन्म के बाद ही वो यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट हो गया था उनका। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव चले गए थे अम्बावाड़ी। वहाँ जाकर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हिंदू बिल कोड एक पारित किया था, जो पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए बहुत ही देखा जाए तो संघर्षवादी रहा है और वो उनके लिए बहुत लाभकारी रहा है। बाजीराव गायकवाड़ द्वारा बड़ौदा में 25 रुपये प्रति माह देकर उनको छात्रवृत्ति दी गई थी, जिसके बेस पर बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की गई। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थल है, जो मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। अब आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बाबा साहेब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठावाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए है। इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर आप और हमारे सभी नेताओं के साथ देख रहे हैं, गांधी जी भी यहाँ पर दिख रहे हैं और मालवीय जी भी दिख रहे हैं। साथ में ये अरवला जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर एवं डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी जी, देश को आपकी ज़रूरत है, अमरण अनशन कर हथियार हर जगह न चलाएं। ये एक बड़ी बात अम्बेडकर साहब ने कही थी और ये बहुत अच्छी तस्वीर है जो हमें यहाँ के प्रबंधक ने बताई है कि जब बाबा साहब को ऐसा लगा कि हिंदू धर्म में बहुत ही जातिवाद का भेदभाव है, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की जब विचार किया और सोचा कि हम किस जगह पर जाएँ, तो यहाँ पे जो सारे धर्मों वाली हैं, आप देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने बहुत इस बात के लिए प्रयास किया कि बाबा साहब जी हमारे धर्म को अपनाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तब यहाँ पर ये बौद्ध धर्म अपनाते समय
वहाँ के जो उस समय के मुनि थे उन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म में अपनाने को बोला। ये संविधान सभा गायन साहब प्रथम गायन संविधान सभा के प्रथम ये धम्म दीक्षा लेकर ये बौद्धिस्ट हो गए थे बाबा साहब। धम्म दीक्षा नागपुर के साथ। मैं तो योगेश भैया इस वीडियो के माध्यम से समस्त भारतवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो देश के भले ही किसी कोने में रहें, परंतु मध्य प्रदेश के वो मऊ शहर जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ, इस पवित्र भूमि में एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ इस स्थान के दर्शन करें। और उससे यह हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें एक नई ताकत मिलती है कि एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्मा, जिसको आज देश में अनेक कुरीतियों से जकड़ रखा था उस समय, तब उन्होंने यहाँ जन्म लेके और सारी शिक्षा को प्राप्त करके और देश को संविधान दिया। और आज के बलबूते भी जिसके कारण आज देश चल रहा है, सबको जीने का सौभाग्य और अधिकार है। ये वो तस्वीरें आज आपके सामने दिखाई दे रही हैं और आज ऐसा लग रहा है कि अब सत्ता में सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि इतना बहुमत चाहिए कि संविधान को बदल दिया जाए। ऐसी साजिश चल रही है। तो एक बार समस्त देशवासी इस जगह पर ज़रूर आएं और बाबा साहब के दर्शन करें और